हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंडिया ने क्लेम किया है कि चाइना ले कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। प्राइमरली अगर हम बात करें तो पैंगोंग लेक और गलवान वैली के आसपास। ना ये एक मेजर इशू है फॉर द इंडियन मिलिट्री। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। सो मॉस्को में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी रिसेंटली बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स, लगता नहीं है कि इस मीटिंग से ग्राउंड लेवल पर कुछ चेंज होगा। जो 5 पॉइंट कंसेंसस है, जिसमें मेन बात यह है कि इंडिया और चाइना डिसएंगेज करेंगे एट द बॉर्डर, इस पर अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर्स आज भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं और इनको बैक कर रहे हैं टैंक्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है उससे साफ लग रहा है कि चाइना बहुत ही लंबे समय तक अपने सोल्जर्स डिप्लॉयड रखेगा नियर द पैंगोंग लेक, क्योंकि चाइना ने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछानी स्टार्ट कर दी है नियर द साउथ एंड नॉर्थ बैंक ऑफ द पैंगोंग लेक। ना ऑप्टिकल फाइबर केबल कोई वैसे कोई अनोखी चीज़ है नहीं, मगर रिमोट एरियाज में इनको पहुंचाना एक काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बहुत से कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड है, बहुत सी कंट्रीज कनेक्टेड है। इंटरनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है दुनिया में आज के समय ऑप्टिकल फाइबर केबल। हमने इंडिया के बहुत सारे एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया है। अब इशू यहाँ पर यह है कि जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी, मतलब कि फाइबर ऑप्टिकल केबल की कनेक्टिविटी इतनी है नहीं। वेराज चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो इनका बहुत ही रोबस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, इसको ये लोग एक्सटेंड कर रहे हैं टू लद्दाख। और अपने सोल्जर्स को सपोर्ट देने के लिए इन्होंने गलवान वैली, पैंगोंग लेक और जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं नियर द एलएसी, वहाँ पर ये केबल्स पहुँचा दी हैं। वेराज इंडियन सोल्जर्स के पास फाइबर ऑप्टिकल केबल की अभी के लिए लग्जरी है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि यह काम बहुत ही लंबे समय से चल रहा था। चाइनीज मिलिट्री ने ब्रेकनेक स्पीड में ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स ले करी हैं नियर द साउथ एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ पैंगोंग लेक। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल से चाइना को एडवांटेज मिलेगा क्या? तो देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज है सिक्योर्ड कम्युनिकेशन। चाइना के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ द ऑटोनोमस तिब्बतियन रीजन, यहाँ से इनको अगर मान लीजिए कोई मैसेज भेजना है, कोई फोटोज भेजनी है, डेटा सेंड करना है अबाउट इंडियन ट्रूप मूवमेंट्स, तो ये बहुत ही जल्दी एक सिक्योर चैनल से कर सकते हैं यूजिंग फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। क्योंकि सिंस फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में हम एयर वेव्स का यूज करते नहीं है, कोई यहाँ पर रेडियो वेव्स का यूज नहीं हो रहा, तो इनको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और आज के समय चाइना का जो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, उसका ये लोग यूज कर सकते हैं टू गेट डिटेल्ड व्यू ऑफ द इंटायर रीजन। और जो भी इनके पास फुटेज होगी, कोई वीडियोस होगी, कोई इमेजेस होगी जो इनके सोल्जर्स को हेल्प कर सकती है, ये पहुंचा पाएंगे अपने सोल्जर्स को विद इन सेकेंड। वेराज आप अगर देखोगे इंडियन साइड को, तो हमारे पास इस टाइप का सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है नहीं। हम लोग अभी भी डिपेंड करते हैं ऑन रेडियो कम्युनिकेशन। ऑल्दो रेडियो कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड तो होता है, मगर ये भी इंटरसेप्ट हो सकता है। आप कह सकते हैं कि आज के समय चाइना के कम्युनिकेशन नेटवर्क से ज़्यादा वनरेबल, ज़्यादा वीक है इंडियन कम्युनिकेशन नेटवर्क नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो डेंजर ये है कि अगर मान लीजिए कल को अगर इंडियन सोल्जर्स कुछ बातचीत करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ ऑर्डर्स पास होते हैं फ्रॉम ले, तो ये ऑर्डर्स लीक हो सकते हैं। इसके बारे में चाइना को जानकारी मिल सकती है अगर प्रॉपरली ये इंटरसेप्ट कर लेते हैं इंडियन रेडियो वेव्स को। तो कंक्लूजन यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि जिस तरीके से इंडिया ने फाइबर ऑप्टिकल केबल अंडमान तक पहुंचा दी थी, उसी तरीके से ब्रेकनेक स्पीड में विद इन 2 और 3 मंथ्स इंडिया को इंश्योर करना होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ही हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स पहुंचे। इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर चाइना कर सकता है तो इंडिया कैन डू दैट एज वेल। और इससे लॉन्ग टर्म में आप अगर देखें तो सिविलियन यूज भी हो सकता है इसका आफ्टर द फेस ऑफ इज ओवर। अगर मान लीजिए इवेंचुअली इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स पीछे हटते भी हैं, तो बाद में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स लद्दाख में लोग यूज कर सकते हैं फॉर टूरिज्म एक्टिविटी या फिर सिविलियन यूज। मगर मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उस स्पीड से काम करेगी जिस स्पीड से चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है नियर लद्दाख। सो अभी के लिए यह है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।